जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान के नाम पर एक दृष्टांत। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा ने उसे अधिकारी समझकर कहा, वत्स, तेरी मति भगवान में है, तू श्रद्धालु है, गुरु सेवा परायण है, कुतार्किक आलसी नहीं है, शास्त्र वचनों में विश्वास है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से घृणा और द्वेष नहीं करता, सरल चित्त है, काम क्रोध लोभ से डरता है, संतों का उपासक है और जिज्ञासु है। इसलिए तुझे एक गोपनीय मंत्र देता हूँ, जिसका पता बहुत ही थोड़े लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, किसी से कहना नहीं। यों कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से कह दिया, राम राम। श्रद्धालु भक्त मंत्रराज राम का जप करने लगा। वह एक दिन वह गंगा नहाकर लौट रहा था, तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया जो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा नहाकर जोर जोर से राम राम पुकारते चले आ रहे थे। सुनता तो रोज ही था, परंतु कभी इस ओर उसका ध्यान नहीं गया था। आज ध्यान जाते ही उसके मन में यह विचार आया कि महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतलाते थे। मुझसे कह भी दिया कि किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी जानते हैं। हजारों मनुष्य राम राम पुकारते हुए चलते हैं। उसके मन में कुछ संशय उत्पन्न हुआ। वह अपने घर न जाकर सीधे गुरु के समीप गया। महात्मा ने कहा, वत्स, आज इस समय कैसे आया? उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि प्रभु, मेरे समझने में भ्रम हुआ है, या इसका और कोई मतलब है। अपनी दिव्य वाणी से मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और कहा कि भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर पीछे दिया जाएगा, पहले तू मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की सी गोली निकाली और उसे भक्त के हाथ में देकर कहा कि बाजार में जाकर इसका मूल्य करवा कर ला। बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य जानना है। सावधान, मूल्यांकन में कहीं भूल ना हो जाए। भक्त श्रद्धालु था। आजकल का सा कोई चेला होता तो पहले ही गुरु महाराज को आड़े हाथों लेता और कहता कि मैं तुम्हारे कांच के टुकड़े की कीमत जचवाने नहीं आया, तुम्हारा दास नहीं हूँ। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मेरे साथ छल करने के अपराध में तुम पर कोर्ट में मुकदमा चला दूंगा। भैया, वह समय दूसरा था। भक्त अपना प्रश्न वहीं छोड़कर गुरु का काम करने के लिए बाजार गया। सबसे पहले एक साग बेचने वाली मिली। भक्त ने गुरु की चीज़ उसे दिखलाकर पूछा, इसकी क्या कीमत देगी? साग बेचने वाली ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती। उसने कहा, सेर दो सेर आलू या बैंगन ले लो। वह आगे बढ़ा। एक सुनार की दुकान थी, वहाँ ठहरा। सुनार को गोली दिखलाकर पूछा, भाई, इसका क्या मोल दोगे? सुनार ने हाथ में लेकर देखा और उसे अच्छा पुखराज समझकर, नकली हीरा समझकर 100 रुपये देने को कहा। भक्त की भी दिलचस्पी बढ़ी। वह और आगे बढ़ा। एक महाजन के यहाँ पहुँचा। महाजन ने गोली देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा इस जगत में कहाँ से होगा। है तो पुखराज ही, परंतु हीरा सा लगता है। बड़े घर में नकली भी असली ही समझा जाता है। उसने 1000 रुपये में मांगा। भक्त ने सोचा कि हो ना हो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु, और वह आगे बढ़ा और एक जोहरी की दुकान पर गया। जोहरी ने परीक्षा की तो उसे हीरा ही लगा, परंतु इतना बड़ा और ऐसा हीरा उसने कभी देखा ही न था। इसलिए उसे कुछ संदेह रहा तथा उसने 1 लाख रुपये में मांगा। भक्त बेचना नहीं है कहकर एक सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर गया
जब गुरु के पास से आया था तब तो उसे जौहरियों के पास जाने का साहस ही नहीं था। वह स्वयं उसे मामूली कांच समझता था, परंतु ज्यों ज्यों मूल्य बढ़ता गया त्यों त्यों उसका भी साहस बढ़ता गया। बड़े जौहरी ने हीरा देखकर कहा कि भाई यह तो अमूल्य है, इस देश के सारे जवाहरात इसके मूल्य में दे दिए जाएं तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता, इसे बेचना नहीं। यह सुनकर भक्त ने विचार किया कि अब तो सीमा हो चुकी है। वह लौटकर महात्मा के पास गया और बोला, महाराज इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको यह किसने बताया? भक्त ने कहा कि प्रभु मैंने यहाँ से बाजार में जाकर पहले शाक बेचने वाली से पूछा तो सेर दो सेर, सुनार ने 100 रुपये, महाजन ने 1000, जौहरी ने 1,00,000। अंत में सबसे बड़े जौहरी ने इसे अमूल्य बतलाते हुए यह कहा कि यदि देश के सारे जवाहरात इसके बदले में दे दिए जाएं तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता। महात्मा ने उससे रत्न लेकर अपनी झोली में रख लिया। भक्त ने कहा कि महाराज जी अब मेरी शंका निवारण कीजिए। भक्त ने कहा कि महाराज जी अब मेरी शंका का निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा, भाई मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए दृष्टांत सहित उपदेश दे चुका, तू अभी भी नहीं समझा, इसलिए फिर समझाता हूँ। इस रत्न की कीमत कराने में ही तेरी शंका दूर होनी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए अनुमति दे दी होती तो तू सेर दो सेर के बदले शाक के मूल्य पर इसे बेच ही देता, आगे बढ़ता ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता। इसी प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है। इसकी पहचान सबको नहीं है और न इसका मूल्य ही सब कोई जानते हैं। इसी तरह राम नाम के असली महत्व को भी बहुत कम लोग जानते हैं। जो राम नाम का व्यवसाय करते हैं वे बेचारे बड़े दया के पात्र हैं, क्योंकि वे इस अमूल्य धन राम नाम को कौड़ी के मूल्य पर बेच देते हैं। इसी से परम मूल्यवान रत्न को 2 सेर शाक के बदले में बेच देने वाले मूर्ख के समान वे सदा भक्ति और प्रेम में दरिद्र ही रहते हैं। भक्ति और प्रेम के हुए बिना परमात्मा नहीं मिलते और परमात्मा को प्राप्त किए बिना दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। दुखों को आत्यांतिक निवृत्ति परमात्मा को प्राप्त करने में ही है। दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति परमात्मा को प्राप्त करने में ही है और उस परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन श्री भगवान नाम है। इसलिए भगवान नाम का किसी भी दूसरे काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लेना चाहिए केवल भगवान के लिए, भगवान के लिए भी नहीं बल्कि उसके प्रेम के लिए भी नहीं, बल्कि इसलिए कि नाम लिए बिना रहा नहीं जाता। नाम लिए बिना रहा नहीं जाता। यह स्मरण रखना चाहिए कि कलयुग में सबसे बड़ा आश्रय भगवान के नाम का आश्रय है। इसी एक ही आश्रय से पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। अतएव नित्य निरंतर भगवान के नाम का सेवन करना चाहिए। जहाँ तक बने नाम का सेवन नाम में वृद्धि के लिए करना चाहिए, किसी भी लौकिक पारलौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। नाम का फल अचिंत्य है और अमूल्य है। उनकी वास्तविकता पर ध्यान न देकर उसमें भरे वास्तविक सत्य को ग्रहण करना चाहिए। भगवान नाम जप का तो कुछ विलक्षण ही फल होता है। यह नाम की अलौकिक महिमा है। यह नाम की अलौकिक महिमा है। दूसरे जपों में अनेक प्रकार की विधि निषेध होते हैं, शुद्धि अशुद्धि का बड़ा विचार करना पड़ता है, परंतु भगवान के नाम में ऐसी कोई बात नहीं। अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, भगवान का नाम स्मरण करते ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जय श्री राधे।